Nice morning to all of you. What's up? Joking? It's great. Today आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश वोकैब के बारे में। आज से जीरो से स्टार्ट किए। क्या चाहिए? जीरो, जीरो वन। स्पोकन इंग्लिश वोकैब पार्ट 01। 90 दिन चलेगा। क्या चीज? 90 डेज, 3 मंथ। क्या? स्पोकन इंग्लिश वोकैब्स 01। आज फर्स्ट डे है। 90 दिन वोकैब चलेगा, बेसिक टू एडवांस। क्या चीज? बेसिक टू एडवांस हम पढ़ाएंगे स्पोकन के बारे में। ये वोकैबुलरी दे रहे हैं। क्या चीज? ये वोकैबुलरी दे रहे हैं। ध्यान सुनिए, इसमें क्या रहेगा? वोकैब रहेगा, वोकैब्स रहेगा, वोकैबुलरी रहेगा। 3 महीने के अंदर वोकैबुलरी भी रहेगा और स्पोकन स्पोकन ग्रामर भी रहेगा, स्पोकन ग्रामर भी रहेगा। वोकैब रहेगा, स्पोकन ग्रामर रहेगा, डाउट डाउट सेशन रहेगा। ध्यान सुनिए, हम 3 मंथ में सिखाएंगे आपको स्पोकन। फर्स्ट वोकैब्स, पहले वोकैब रहेगा। 3 मंथ मीन्स 90 वीडियो रहेगा वोकैब का। दूसरा स्पोकन ग्रामर रहेगा। स्पोकन में ग्रामर कैसे यूज किया जाता है वो 90 वीडियो रहेगा। और डाउट सेशन लगभग 50 के अंदर रहेगा। ठीक, तो इस स्पोकन वोकैब्स मीन्स स्पोकन इंग्लिश वोकैबुलरी रहेगा, स्पोकन इंग्लिश ग्रामर रहेगा और स्पोकन डाउट सेशन रहेगा। हम बताएंगे कैसे कैसे स्पोकन मीन्स कैसे कैसे इंग्लिश बोली जाती है। आई गेटिंग माई पॉइंट? तो सबसे पहले ध्यान सुनिए, क्या सीखना है आपको। हम पहले बता रहे हैं स्पोकन इंग्लिश वोकैब पार्ट 01। ये स्पोकन का वोकैब, क्या ये स्पोकन इंग्लिश वोकैब का फर्स्ट सेशन है, पहला पार्ट है। जो कि इसमें क्या बताएंगे? वोकैबुलरी बताएंगे, वर्ड मीनिंग बताएंगे। वोकैब्स का अलग वीडियो रहेगा 90, और स्पोकन इंग्लिश ग्रामर का अलग वीडियो रहेगा, और डाउट सेशन अलग रहेगा। ये तीनों मिक्स करके देंगे हम। क्या चीज? तीनों मिक्स कर देंगे। इसका वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग का 90 वीडियो रहेगा, स्पोकन इंग्लिश ग्रामर का 90 वीडियो रहेगा, और डाउट सेशन का 90 वीडियो रहेगा। जो कि आज फर्स्ट डे है। क्या? इन तीनों का वोकैबुलरी, स्पोकन इंग्लिश ग्रामर और डाउट सेशन यह आज से स्टार्ट किया हूं। ओके, वन बाय वन 3 मंथ में हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। आई एम गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग? समझ में आ रहा है? तो लेट्स स्टार्ट इंग्लिश वोकैबुलरी फ्रॉम टुडे। Look at here. I'm gonna teach you spoken English vocab part 01। हम पढ़ेंगे जैसे घमंडी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सुस्त इंसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, निहायती बेवकूफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कि उत्सुक को इंग्लिश में क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोलना होगा वो बहुत घमंडी है, वो बहुत सुस्त है, यह बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत मेहनती इंसान है, वो बहुत लंबा है, वो बहुत छोटा है, अरे बहुत नाटा है भाई, अरे बहुत गोरा है, काला है, सांवला है। अगर इन वर्ड मीनिंग को आप बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? कौन ऐसा वर्ड मीनिंग है जो आप यूज करेंगे? इन सभी वोकैबुलरी को, इस सभी वर्ड मीनिंग को सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे हम उसको भी बताएंगे। सॉरी। जैसे इफिजी का मतलब क्या होता है, हेवन का मतलब क्या होता है, हेल का मतलब क्या होता है, सूट का मतलब क्या होता है, प्रीस्ट, फेमस, बर्थ, ये बर्थ, साइट, इन तीनों में अंतर क्या होता है, टाइम किलर का मतलब क्या होता है, फॉरेनर का मतलब क्या होता है, इन सभी वोकैबुलरी के बारे में हम देंगे। ध्यान सुनिए, स्पोकन इंग्लिश वोकैब्स पार्ट 01। ये वोकैबुलरी का क्या है? पार्ट 01। अभी पहला क्लास है। पहला क्लास में देखिए इफिजी फर्स्ट क्लास। लेट्स स्टार्ट क्लास। इफिजी का मतलब क्या होता है? इफिजी का मतलब पुतला। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मोदी जी हैं, ठीक, जैसे मोदी जी हैं, अगर ये गलत काम कर रहे हैं या गलत काम करेंगे, ध्यान सुनिए, अगर गलत काम कर रहे हैं या गलत काम करेंगे तो इनका क्या कहता है? पुतला क्या बनाकर उसको जलाया जाता है, नकली जिसे पुतला कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? इफिजी।
केवल मोदी जी का नहीं हो, किसी इंसान का हो, किसी भी इंसान का हो, अगर उसका टू कॉपी क्या बनाकर, टू कॉपी कपड़ा भर कर रुई हुई कसकर उसको क्या बनाया जाता है, उसको अगर बनाया जाता है पुतला, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं इफिजी। इसका 3 वोकैबुलरी होता है, 3 वर्ड मीनिंग होता है। एक इफिजी हो गया, इफिजी हो गया, उसके बाद डमी, इफिजी हो गया, डमी हो गया, स्टूज हो गया, STOOGE, स्टूज। ध्यान सुनिए, इफिजी बोलिए, स्टूज बोलिए या डमी बोलिए, तीनों का मतलब है पुतला। जैसे दैट्स स्टूज, दैट इज स्टूज, दैट इज स्टूज को बोलते हैं दैट्स स्टूज, दैट्स स्टूज, दैट्स स्टूज। दैट्स स्टूज का मतलब क्या, दैट्स इफिजी, दैट्स डमी, इसका मतलब वह पुतला है। दिस इज इफिजी, दिस इज इफिजी, दैट इज इफिजी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप दिस दैट दिस दोस्त आप यूज कर सकते हैं। यू आर, जैसे यू आर हेवन, सॉरी यू आर सुट, या यू आर प्रिस्ट, आप क्या हैं, आप पुजारी हैं, यू आर प्रिस्ट, आप पुजारी हैं। स्टिंजी, यू आर स्टिंजी, राम इज स्टिंजी, मुकेश इज स्टिंजी, मोहन इज स्टिंजी, रोहन इज स्टिंजी, सी इज स्टिंजी, ही इज स्टिंजी। स्टिंजी का मतलब क्या होता है, सोच समझ कर 3 रुपया जो खर्च करता है उसे स्टिंजी बोलते हैं। मीन्स कंजूस, कंजूस को क्या बोलते हैं, स्टिंजी। बोला है इफिजी, स्टूज, डमी, इन तीनों का मतलब पुतला होता है या पुतली। नेक्स्ट, हेवन का मतलब स्वर्ग होता है। आई लिव इन हेवन, मैं स्वर्ग में रहता हूँ। यू लिव इन हेवन, तुम स्वर्ग में रहते हो। यू लिव इन हेवन, आप स्वर्ग में रहते हैं। ही लिव्स इन हेवन, वो स्वर्ग में रहता है। शी लिव्स इन हेवन, वो स्वर्ग में रहती है। तो हेवन का मतलब क्या होता है, स्वर्ग। हेवन का मतलब स्वर्ग। हेल का मतलब नर्क, हेल का मतलब क्या होता है, नर्क। नेक्स्ट, जेंटविल, बड़ी चरखी, जैसे मेले में क्या लगती है, फेयर। फेयर का मतलब क्या होता है, FAIR, फेयर का मतलब क्या होता है, मेला। तो फेयर में क्या लगता है, मीन्स मेला में क्या लगता है, जेंटविल, बड़ी चरखी। जो बड़ी चरखी गोल गोल वाली होती है उसे क्या बोला जाता है, जेंटविल। जेंटविल को क्या बोलते हैं, बड़ी चरखी। नेक्स्ट, सूट, सूट जानते हैं, जैसे गांव घरों में क्या निकलता है भाई, सूट निकलता है कहां से, चूल्ही में से निकलता है। मीन्स चूल्हा में से क्या निकलता है, सूट। कालिख, कालिख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सूट। कालिख, कालिख को इंग्लिश में सूट बोलते हैं। नेक्स्ट, नेक्टर, अमृत, अमृत को क्या बोलते हैं, नेक्टर। अमृत, नेक्टर मीन्स क्या होता है, अमृत। नेक्टर मीन्स क्या होता है, अमृत। नेक्स्ट, साइट, 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 ध्यान से रखिए, SIGHT, साइट का मतलब दृश्य। साइट का मतलब क्या होता है, दृश्य। सीनरी, SITE, साइट, साइट का मतलब क्या होता है, स्थान, मीन्स स्थान। नेक्स्ट, CITE, साइट का मतलब क्या होता है, वर्णन करना होता है। साइट का मतलब क्या होता है, वर्णन। ध्यान सुनिए, SIGHT, साइट, साइट का मतलब दृश्य, सीनरी, जो दिखाई देता है, वाह कितना बेहतरीन दृश्य है। मान लीजिए कहीं जाते हैं घूमने, तो कहीं घूमने जाते हैं तो वहां पे पूरा हर एक चीज क्या देखते हैं, सीनरी देखते हैं। मतलब बहुत ही चीज देखते हैं कि वहां पे कैसे लोग रहते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे बातें करते हैं। आप सब चीज वहां का देखते हैं, सब सारा का सारा इन्वायरमेंट, आप एटमॉस्फेयर देखते हैं। वो तो देखते ही हैं, लेकिन सबसे पहले क्या देखते हैं, सीनरी देखते हैं। क्या देखते हैं, सीनरी देखते हैं। तो साइट, साइट का मतलब क्या होता है, दृश्य। नेक्स्ट, SIT, साइट मीन्स जैसे ढलैया वलैया होता है, लिंटर, ढलैया ये होता है, तो आदमी क्या करता है भाई, कहीं पे भाड़ा लिया होता है, ठेका लिया जाता है, तो जो ठेकेदार होता है कहाँ जाता है, अपने साइट पे जाता है, मीन्स स्थान पे जहाँ पे वो साइट रहता है, मीन्स जहाँ पे वो भाड़ा लिया रहता है। मान लीजिए कि दिल्ली में क्या लिया गया है, दिल्ली में ठेका लिया गया है मकान बनाने के लिए, और ठेकेदार कहाँ है, मुंबई में है। तो मुंबई कहाँ पे जाएगा, साइट पे जाएगा जहाँ पे ठेका लिया रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, साइट का मतलब स्थान होता है जहाँ पे ठेकेदार ठेका लिया रहता है। मान लीजिए आप ही है,
ये आपके मतलब पिताजी कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, अगर अपने से अपने घर से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर या कहीं भी क्या लिया हो, ठेका लिया हो, जब ठेका लिया हो वहां पे जाता है, उसका मतलब वो ठेका क्या हो जाएगा, स्थान हो जाएगा। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं SIT। साइट का मतलब क्या होता है, स्थान। और CITE साइट का मतलब क्या होता है, वर्णन करना। वर्णन करना का मतलब क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करना। जैसे मैं इसके बारे में क्या कर रहा हूँ, वर्णन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका मतलब साइटिंग कर रहा हूँ। साइटिंग का मतलब क्या, वर्णन कर, आई एम साइटिंग हियर, आई एम साइटिंग हियर, मैं इसको वर्णन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, वर्णन करना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्टेटिंग कर रहा हूँ, स्टेट कर रहा हूँ। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट BERTH, बर्थ। BERTH बर्थ। BERTH का मतलब बर्थ मीन्स क्या होता है, स्थान होता है, बैठने का, मीन्स गाड़ी में बैठने का स्थान। गाड़ी में, जैसे ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, टेम्पू में मीन्स टेम्पू टैक्सी में बैठते हैं, ई रिक्शा में, किसी में बैठते हैं, किसी व्हीकल में बैठते हैं। किस में बैठते हैं, व्हीकल में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, उसको बर्थ बोला जाता है। जैसे जहाँ पे बैठते हैं, जहाँ जिस जगह पे बैठते हैं उसको बर्थ बोला जाता है। मीन्स जिस स्थान पे बैठते हैं, जिस बस के सीट पे बैठते हैं, वो सीट क्या कहलाएगी, आपका बर्थ कहलाएगी, बैठने का स्थान। नेक्स्ट BIRTH बर्थ। BIRT सॉरी, बर्थ का मतलब क्या होता है, जन्म। नेक्स्ट LAZY। LAZY, लेजी का मतलब क्या होता है, सुस्त। लेजी का मतलब क्या होता है, सुस्त। नेक्स्ट स्टिंजी। स्टिंजी का मतलब कंजूस। स्टिंजी कौन होता है, कंजूस इंसान, जो सोच समझ कर पैसा खर्च करता है। ज्यादा पैसा खर्च करने वाला नहीं। कोई भी इंसान, दोस्त हो, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, या रिश्तेदार हो, कोई भी इंसान अगर वह सोच समझ कर पैसा खर्च कर रहा है तो क्या है, स्टिंजी है। मेजर खत्म हो गया, ये सब नया वोकैबुलरी है। इट्स अ न्यू वोकैब फॉर टॉकिंग इंग्लिश। Are you getting my point? If you want to talk in English, then you will have to use these words. वन टू को बताएंगे कि वन टू को क्या बोला था, आई वाना, मीन्स वन टू क्या बोला था, वाना। गो टू को क्या बोला था, घोड़ा। गेटिंग माय पॉइंट। गॉट टू को गॉटचा। ओके, आई टेल यू, आई साइट यू, मैं क्या करूंगा, साइट यू एक्सप्लेन करूंगा, बट इन इंग्लिश ग्रामर में। गेटिंग माय पॉइंट। इट्स अ वोकैब सेशन, इट्स अ वोकैब पार्ट, ये वोकैब का पार्ट है। तो इसमें नहीं ना पूरा वर्ड करेंगे, इसमें वोकैबुलरी बताएंगे केवल। स्टिंजी, स्टिंजी का मतलब क्या होता है, स्टिंजी का मतलब है कंजूस। नेक्स्ट प्रीस्ट का मतलब क्या होता है, पुजारी, जो पूजा पाठ करता है, पुजारी। नेक्स्ट प्यून का मतलब क्या होता है, प्यून का मतलब चपरासी। नेक्स्ट फॉरेनर का मतलब क्या होता है, विदेशी, जो विदेश से बाहर से आए वो फॉरेनर, या यहां से बाहर जाए वो फॉरेनर हो जाएगा वहां पे, ठीक। बाहर से, विदेश से अगर इंडिया में, भारत में आए तो वो फॉरेनर होगा। आप इंडियन लोग अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, कोरिया, उत्तरी कोरिया अगर जाएंगे तो वहां पे आप फॉरेनर बन जाएंगे, आप विदेशी बन जाएंगे। ओके, तो फॉरेनर का मतलब क्या होता है, विदेशी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या होता है, ओझा। ओझा जानते हैं ना, जो झाड़ फूक करता है, ओझा बाबा, झाड़ फूक जो करता है ओझा। इसको गॉडमैन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गॉडमैन। गॉडमैन का मतलब क्या होता है, ओझा। नेक्स्ट टाइम किलर, चिपकू इंसान। क्या होता है, चिपकू इंसान, टाइम किलर, जो अपना टाइम को क्या करता है, किल करता है। मान लीजिए आप है, आपका मित्र है, आपके मित्र आपके रूम पे आ गए, 1 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बैठ गए, तो क्या किए वो, टाइम किल किए अपना। टाइम किल किए का मतलब क्या, टाइम किलर का मतलब क्या होता है, चिपकू इंसान। टाइम को जान से मार दिया, टाइम को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, इसका मतलब क्या है, टाइम किलर है। चिपकू इंसान जो समय बर्बाद करता है उसको क्या बोल रहे हैं, चिपकू इंसान। चिपकू। नैरो माइंडेड, छोटे सोच वाला, छोटे बुद्धि वाला लोग। नैरो माइंडेड, इज नैरो माइंडेड, यू आर नैरो माइंडेड। इसका मतलब क्या, छोटे विचार वाला, छोटे सोच वाला व्यक्ति। नैरो माइंडेड का मतलब क्या होता है, छोटे सोच वाला व्यक्ति।
छोटी सोच वाला। नेक्स्ट ब्रॉड माइंडेड, बड़े सोच वाला। छोटे छोटे का ख्वाहिश नहीं रखता, वो बड़े बड़े मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मीन्स बड़े सोच वाला, तो ब्रॉड माइंडेड। नेक्स्ट ओपन माइंडेड, खुले विचार रखने वाला। ओपन माइंडेड मीन्स क्या होता है? खुले विचार, जो अपना खुला विचार क्या करे व्यक्त करे, नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अपने विचारों को क्या करता है? ओपन रखता हो, किसी के सामने ओपन रखता है, वो क्या होता है? ओपन माइंडेड। ही इज ओपन माइंडेड। बहुत ही क्या है, सीधा साधा एकदम से ओपन माइंडेड, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोले उसका कोई दिक्कत, ओपन माइंडेड है। किसी ईर्ष्या वैसे कुछ नहीं रखता है, एकदम से ओपन माइंडेड। डैश का ओपन माइंडेड का मतलब क्या होता है? खुले विचार, इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, एकदम से खुले विचार का है, खुले नेचर का है। आई गेटिंग माई पॉइंट? उसे कहा जाता है ओपन माइंडेड, खुले विचार वाला। नेक्स्ट एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब क्या होता है? एम्बिशियस का मतलब लक्ष्य वाला व्यक्ति, लक्ष्यधारी व्यक्ति, ऐसा इंसान जो कह दिया है कि नहीं मैं आईएएस बनूंगा तो बनूंगा, उसके प्रति क्या है? उसके प्रति क्यूरियस, उत्सुक है, उत्सुक है, क्या है? उसके प्रति लगन से लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, लेबोरियस है, मेहनती है, स्मार्ट वर्कर है, स्मार्ट वर्क करने वाला, वर्कहोलिक है। इसका मतलब क्या होता है? एम्बिशियस। एक एम के बारे में, एम्बिशियस का मतलब एक एम के बारे में सोचे, नहीं मुझे आईएएस बनना है, क्या मुझे आईएएस बनना है, तो जब वो एम के बारे में सोच लेगा, नहीं मुझे आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, और उसके प्रति लगा है, उसके प्रति लगा है, उसके प्रति कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम से नहीं आईएएस बनना है तो बन, बस आईएएस बनना ही तो बनना है, उस एम्बिशियस का, जैसा ही इज एम्बिशियस, वो बहुत एम्बिशियस है। यू आर एम्बिशियस, आप बहुत एम्बिशियस है। ही इज एम्बिशियस, वो बहुत एम्बिशियस है। राम इज एम्बिशियस, श्याम इज एम्बिशियस, मोहन इज एम्बिशियस, सीता इज एम्बिशियस, गीता इज एम्बिशियस, छोटू इज एम्बिशियस, छोटी इज एम्बिशियस। मीन्स एम्बिशियस का मतलब ऐसा इंसान जो अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसरित हो, कोई नहीं, कुछ नहीं सोचता है, दुनिया का फालतू चीज हटाकर सोचता है कि नहीं मुझे बढ़ना है तो बढ़ना है, मुझे आईएएस बनना है तो बनना है। कोई भी जॉब ले लो, कोई भी जॉब छोटे से लेकर बड़े तक ले लो, वो सोच रहे मैं नहीं यही करूंगा तो करूंगा तो करूंगा, उसे बोला जाता है एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब क्या होता है? लक्ष्यधारी व्यक्ति। नेक्स्ट टकेटिव, ऐसा इंसान जो हमेशा बातें ही करता रहता है, हमेशा देखते हो कोई ना कोई, किसी ना किसी का कंपेनियन, किसी ना किसी का कंपेनियन, किसी ना किसी का मेट, क्लासमेट, फ्रेंड, कार्डिनल, ऑर्डिनल, जो जैसे आप ही है, आपका कोई ना कोई ऐसा एक मित्र होगा जो हमेशा बक 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 करता रहता है, मीन्स हमेशा बोलता रहता है, हमेशा टकेटिव बातूनी होता है, जो हमेशा बातें करता रहता है, कुछ भी हो, वो बात काम लायक हो, यो बात काम लायक ना हो, कोई भी मैटर, एनीथिंग एल्स, हिट्टा, कोई भी बात वो क्या करता है? बोलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये मेरे काम का है या नहीं है, ये काम का अगला का है या नहीं है, सॉरी, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे बोलते हैं क्या चीज? टकेटिव, बातूनी, जो ज्यादा बातें करता है उसे क्या बोलते हैं? टकेटिव। नेक्स्ट एरोगेंट, घमंडी। देखते हो कि जिसके पास पैसा हो जाता है वो बहुत घमंड हो जाता है, क्या हो जाता है? बहुत घमंड। केवल पैसा ही नहीं, कोई भी फील्ड में, जैसे किसी भी गेम में ले लो, क्रिकेट ले लो, फुटबॉल ले लो, या और कोई सी गेम ले लो, कोई सा गेम ले लो, अगर गेम ले लो या पढ़ाई ले लो या कोई भी एनीथिंग एल्स, एनीथिंग मैटर, मीन्स कोई भी, मीन्स एनी मैटर, कोई भी मैटर में क्या हो, बहुत घमंड है, हम इसमें है तो है, मेरे पास पैसा है तो पैसा है, मेरे पास ज्ञान है तो, मीन्स उसके बारे में क्या हो, घमंड करता है कि नहीं मेरे पास पैसा बहुत है, हमारे आगे कोई नहीं, तो क्या होता है? वो होता है एरोगेंट, मीन्स घमंडी इंसान। घमंडी इंसान किसको कर देंगे भाई? घमंडी इंसान जो किसी भी मैटर को लेकर, किसी भी चीज को लेकर जो उसके पास है उसको दिखावा करता है, उसके लिए घमंड करता है, नहीं मेरे पास पैसा है तुम्हारे पास नहीं है, तो वो घमंड इंसान, मीन्स घमंड। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट फेमस का मतलब प्रसिद्ध, सब कोई जानता है फेमस का मतलब प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्यूरियस का मतलब उत्सुक।
जैसे मान लीजिए कि आप ही है, आपके पिताजी जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, 2 साल बाद आपके पिताजी आने वाले घर पे हैं, आप पूरा आप जान गए हैं कि कल मेरे पिताजी क्या करेंगे, आएंगे घर पे, आ जाएंगे, ट्रेन में बैठ गए हैं, आप बिहार से हैं, पिताजी कहाँ से हैं, तमिलनाडु से, मिस आ रहे हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं, तमिलनाडु 2 साल पे आ रहे हैं, तो आप क्या हैं, बहुत उत्सुक हैं, मेरे पिताजी कब आ जाएंगे, मेरे पिताजी कब रहे, जो ये छोटे बच्चा होता है वो बहुत इच्छुक होता है, मेरे पिताजी आएंगे, मेरी मम्मी आएगी, मेरी फादर आएंगे, मेरे ब्रदर आएगा, मेरी सिस्टर आएगी, बहुत क्या होता है, एक्साइटेड होते हैं, उत्सुक होता है, कोई भी काम करने का, काम को भी ले, पिताजी जैसे आएंगे आएंगे बहुत उत्सुक रहता है, उत्सुक रहता है। जैसे छोटे बच्चे को देखना, बहुत क्या होता है, लड़िया जाते हैं, लड़िया जाते हैं मतलब रूस जाते हैं, रूस जाते हैं मतलब क्या होता है, क्रोधित होता है, नाराज होता है कि नहीं हमको ये चाहिए, नहीं ये हमको ये चाहिए, ठीक। जब थोड़ा दुकान दूर पे रहेगा आपका, आपका दुकान क्या रहेगा, दूर पे रहेगा, आप जाएंगे चॉकलेट लाने के लिए उन लोगों को, छोटे बच्चों के लिए, तो क्या रहेंगे, आपको देखेंगे कि अंकल जी, आपको देखेंगे कि भैया चॉकलेट ला रहा है, तो क्या होता है, बच्चे क्या होता है, बहुत क्या होता है, उत्सुक होते हैं, अब मिलेगा मुझे चॉकलेट, अब मुझे मिलेगा चॉकलेट, क्या अब मुझे मिलेगा चॉकलेट, अब मुझे मिलेगा चॉकलेट, इसका मतलब क्या है, वो बहुत ही उत्सुक है, उत्सुक का मतलब क्यूरियस है कि अब मेरे भैया ला रहे हैं, अब मेरे चाचू ला रहे हैं चॉकलेट, अब मुझे मिलेगा, अब मुझे मिलेगा, वो उसको क्या बोलता है, ही इज वेरी क्यूरियस, माय सन इज वेरी क्यूरियस, मेरा बच्चा बहुत ही क्यूरियस है, उत्सुक है, आई गेटिंग माय पॉइंट, तो उसी बोला जाता है क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब क्या होता है, उत्सुक। नेक्स्ट, वर्कहोलिक, वर्कहोलिक मीन्स क्या होता है, काम करने वाला व्यक्ति, खूब काम करता हो, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी क्या होगा, बोले थे आपके उत्सुक क्या होंगे, क्यों उत्सुक, मेरे पिताजी 2 साल काम करने के बाद तमिलनाडु से आ रहे हैं, तो आप बहुत क्या रहेंगे, उत्सुक रहेंगे। लेकिन पिताजी जब आ जाएंगे घर पे तो वर्कहोलिक हो जाएंगे, फिर काम करने लगेंगे, 2 साल काम किए फिर घर पे आकर काम करने ही लगे, मीन्स ऐसा इंसान जो हमेशा काम करता ही रहता है, काम करता ही रहता है, काम करता ही रहता है, उसका वो थकता नहीं है काम करने से, मीन्स खूब काम करता है, 2 साल काम किए बाहर में, फिर घर पे आकर फिर काम करने लगे, फिर कोई कह दिया कि ये थोड़ा काम कर दो तो वो भी करने लगे, फिर कोई कह दिया कि ये काम कर, वो भी काम कर, मीन्स ऐसा इंसान जो काम से बहुत ही बिजी हो, उसे वर्कहोलिक बोलते हैं, काम करता व्यक्ति। काम करता व्यक्ति। नेक्स्ट, मोरून का मतलब निहायती बेवकूफ, निहायती बेवकूफ का मतलब क्या होता है, ऐसा इंसान, मान लीजिए कि सुनिए कैसे, इसको कैसे समझेंगे, मोरून, मोरून का मतलब क्या होता है, निहायती बेवकूफ, जैसे आपका आप है, आपकी पूरी टीम है, गांव की पूरी टीम है, आप और पूरे आपके गांव की टीम है, कहीं बार बार जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, मान लीजिए क्रिकेट खेल, एक गांव में ऐसा इंसान होता है जो उसको जाते ही क्या हो जाता है, आप लोग मैच हार जाते हैं, तो पनौती तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उससे मोरून बोला जा सकता है, निहायती बेवकूफ है, इसको बिल्कुल समझ में नहीं है। मान लीजिए जहां क्रिकेट आप जाते हैं खेलने के लिए, वहां पे आप क्रिकेट हार जाते हैं, तो वो तो पनौती तो होता ही है, उसके साथ साथ मोरून भी है। मान लीजिए आपका छोटा भाई है, आपको आते हैं कि जाओ थोड़ा ये सामान लेते आओ, जाओ थोड़ा पेन लेते आओ, तो जाकर लाएगा कॉपी, फिर कहो अरे कॉपी ला दिया, पेन मांगे थे तो पेन फिर मांगोगे तो जाकर लाएगा, मिस रूल, ठीक। तो निहायती बेवकूफ, मिस मांग ये रहा हूँ तुम ला ये रहे हो, तो तुम बेवकूफ हो यार, उसे बोला था मोरोन, निहायती बेवकूफ। बुद्धू, ग्रीडी का मतलब क्या होता है, लालची। नेक्स्ट, बैक बैटर में चुगलखोर, जो पीछे से क्या करता रहा है, चुगली करता रहता है कि ये ऐसा इंसान है, वो ऐसा इंसान है, और चेहरे पे क्या करता है, बड़ाई करता है, वो क्या होता है भाई,
वो होता है बैक बाइटर। बैक बाइटर का मतलब क्या होता है? चुगलखोर। नेक्स्ट, मीडियम डार्क मतलब सांवला। मीडियम डार्क मतलब जो इंसान, जो व्यक्ति, जो चीज सांवला होता है, जो इंसान सांवला होता है, जो व्यक्ति, जो लड़का, जो लड़की सांवली होती है, उसे मीडियम डार्क बोला जाता है, सांवला। नेक्स्ट, चूजी, ऐसा इंसान जो किसी चीजों को जल्दी पसंद ना करता हो। जैसे आप है, आपके मित्र हैं, तो आप बोलेंगे, किसी मॉल में गए, अपने मित्र से बोलेंगे, फ्रेंड ये देखो, ये शर्ट कैसा रहेगा? अच्छा नहीं है। फिर आपका मित्र बोलेगा, ये शर्ट कैसा रहेगा? ये अच्छा नहीं है। फिर बोलेगा, ये शर्ट कैसा है? अच्छा नहीं है। मीन्स हमेशा चूज करता है एकदम से, 2 घंटा 3 घंटा लगा कर क्या करता है, कपड़ा, एक कपड़ा को खरीदता है। मीन्स चूजी इंसान, मीन्स बहुत ही कपड़ा को छांट कर, बहुत ही कपड़ा को हटाकर एक कपड़ा 2-3 घंटा में खरीदता है, वो चूजी इंसान। चूजी का मतलब समझ गए होंगे। चूजी का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जो जल्दी किसी कपड़ा को पसंद ना करता, उसे बोलते हैं चूजी। नेक्स्ट, स्टबर्न, जिद्दी इंसान। जिद्दी इंसान कौन होता है? एम्बिशियस। एम्बिशियस इंसान। एम्बिशियस का मतलब क्या? लक्ष्य, मुझे आईएएस बनना है तो बनना है। वो क्या होता है? स्टबर्न, जिद्दी, नहीं मुझे बनना ही है तो बनना है, मुझे जीत है, बना है, मैं कुछ पीसीएस भी नहीं करूंगा, सीजीएल में भी नहीं जाऊंगा, ऐसा इंस्पेक्टर भी नहीं बनूंगा, मुझे आईएएस ही बनना है। जैसे बच्चों का क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को देखते हो कि मांगोगे, छोटे बच्चे मांगेंगे ये चॉकलेट, कोई कोई चॉकलेट मांगेंगे, वो चॉकलेट नहीं रहेगा, दूसरा चॉकलेट आएंगे, तो नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। अरे यार चाहिए क्या? मुझे पहले वाला चॉकलेट, जो मैं चॉकलेट खाता हूँ वही चॉकलेट चाहिए, लो। फिर स्टोवन वहां पे रह जाएगा, मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए, अब लो। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? जिद्दी। नेक्स्ट, विटी मीन्स बुद्धिमान। विटी, WITY, विटी का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, चालाक। नेक्स्ट, थीस्ट का मतलब क्या होता है? थीस्ट का मतलब भगवान को मानने वाला व्यक्ति। थीस्ट मीन्स भगवान को मानता है। आस्तिक, भगवान को मानने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? आस्तिक। थीस्ट, यू आर थीस्ट, ही इज थीस्ट, राम इज सी थीस्ट। थीस्ट का मतलब क्या होता है? आस्तिक, जो भगवान को मानता है उसे थीस्ट बोलते हैं। एथिस्ट का मतलब क्या होता है? ये होता है ये वाला। एथिस्ट का मतलब क्या? नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानता उसे एथिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, ट्यूटर या मेंटर का मतलब शिक्षक होता है। ट्यूटर या मेंटर का मतलब क्या होता है? शिक्षक होता है। एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। स्पोकन इंग्लिश वोकैब्स पार्ट 01, ये पहला क्लास है, 90 वीडियो देंगे जो कि बेसिक टू एडवांस रहेगा। फर्स्ट, पहला, इफिजी स्टूज, डमी का मतलब पुतला, हेवन का मतलब स्वर्ग, हेल का मतलब नर्क, जेंट व्हील का मतलब बड़ी चक्की, सूट का मतलब काली, नेक्टर का मतलब अमृत, साइट का मतलब दृश्य, साइट का मतलब स्थान, साइट का मतलब वर्णन करना, बर्थ का मतलब बैठने का स्थान, बर्थ का मतलब जन्म, लेजी का मतलब सुस्त। एक बार फिर, इफिजी, सूट या डमी, तीनों का मतलब पुतला होता है, इसका एक्सप्लेन कर दिए। हेवन का मतलब स्वर्ग होता है, हेल का मतलब नर्क होता है, जेंट का मतलब बड़ी चरखी होता है, सूट का मतलब कालिक होता है, नेक्टर का मतलब अमृत होता है, साइट का मतलब दृश्य होता है, साइट का मतलब स्थान होता है, साइट का मतलब वर्णन करना होता है, बर्थ का मतलब बैठने का स्थान, बर्थ का मतलब जन्म, लेजी का मतलब सुस्त। नेक्स्ट, स्टिंजी का मतलब कंजूस, प्रिस्ट का मतलब पुजारी, प्यून का मतलब चपरासी, फॉरेनर का मतलब विदेशी, एक्सरसाइज का मतलब ओझा, टाइम किलर का मतलब चिपकू, नैरो माइंडेड मीन्स छोटे विचार का, छोटे सोच का, ब्रॉड माइंडेड मीन्स बड़े विचार का, बड़े सोच का, ओपन माइंडेड खुले विचार रखने वाला, एम्बिशियस मीन्स लक्ष्यधारी व्यक्ति, टैकेटिव मीन्स बातूनी, एरोगेंट मीन्स घमंडी। एक बार और, स्टिंजी मीन्स कंजूस, स्टिंजी मीन्स कंजूस, प्रिस्ट मीन्स पुजारी, प्यून मीन्स चपरासी, फॉरेनर मीन्स विदेशी, एक्सरसाइज मीन्स ओझा, टाइम किलर मीन्स चिपकू, नैरो माइंडेड मीन्स छोटे सोच का, ब्रॉड माइंडेड मीन्स बड़े सोच का, ओपन माइंडेड मीन्स खुले विचार वाला, एम्बिशियस मीन्स लक्ष्यधारी व्यक्ति, टकेटिव मीन्स बातूनी, एरोगेंट मीन्स घमंडी। नेक्स्ट, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, क्यूरियस मीन्स उत्सुक, वर्कोलिक मीन्स काम करने वाला,
मरून मीन्स निहायती बेवकूफ, ग्रीडी मीन्स लालची, बैक बैटर मीन्स चुगलखोर, मीडियम डैट मीन्स सांवला, चूजी मीन्स जल्दी जो इंसान पसंद ना करता कोई भी चीज को, स्टबर्न मीन्स जिद्दी, विटी मीन्स बुद्धिमान, थीस्ट मीन्स आस्तिक जो भगवान को मानता है, एथीस्ट मीन्स नास्तिक जो भगवान को नहीं मानता है, ट्यूटर या मेंटर मीन्स शिक्षक। एक बार और, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, क्यूरियस मीन्स उत्सुक, वर्कोलिक मीन्स काम करने वाला व्यक्ति, काम करता व्यक्ति, मरून मीन्स निहायती बेवकूफ, ग्रीडी मीन्स लालची, बैक बाइटर मीन्स चुगलखोर, मीडियम डार्क मीन्स सांवला, चूजी मीन्स जो ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज को जल्दी पसंद ना करता हो उसे चूजी बोलते हैं। नेक्स्ट, स्टबर्न मीन्स जिद्दी, विटी मीन्स बुद्धिमान, थीस्ट मीन्स आस्तिक जो भगवान को मानता है, एथिस्ट मीन्स नास्तिक जो भगवान को नहीं मानता है, ट्यूटर या मेंटर मीन्स शिक्षक। आई गेटिंग माई पॉइंट। आप मेरे हिंदी पे ज्यादा फोकस मत कीजिए, इंग्लिश पे फोकस कर। यू विल हैव टू फोकस ऑन इंग्लिश बिकॉज यू आर लर्निंग हियर अबाउट वोकैबुलरी इन इंग्लिश। आई गेटिंग माई पॉइंट, हैव यू गॉट? एक बार और रिवाइज करवाना है। ये बता रहा है स्पोकन इंग्लिश वोकैब्स पार्ट 01। ये पहला क्लास है, स्पोकन का 90 वोकैब देंगे, मीन्स 90 क्लास देंगे, 90 पार्ट देंगे, जिसमें बेसिक टू एडवांस वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग्स रहेगा जो स्पोकन से संबंधित होगा। आई गेटिंग माई पॉइंट? स्पोकन इंग्लिश वोकैब पार्ट 01 मीन्स पहला क्लास है, जो कि और कितना दूंगा, 90 दूंगा। ये इससे मिलाकर 90 क्लास दूंगा, 90 पार्ट दूंगा, जो कि बेसिक टू एडवांस वोकैबुलरी रहेगा स्पोकन का। एक बार फिर रिवाइज करवाना है। इफिजी स्टूज डमी का मतलब पुतला, हेवन का मतलब स्वर्ग, हेल का मतलब नर्क, जैंट व्हील का मतलब बर्फ मींस बड़ी चरखी, सूट का मतलब काली, नेक्टर का मतलब अमृत, साइट का मतलब दृश्य, साइट का मतलब स्थान, साइट का मतलब वर्णन करना, बर्थ का मतलब बैठने का स्थान, बर्थ का मतलब जन्म, लेजी का मतलब सुस्त, स्टिंजी का मतलब कंजूस, प्रिस्ट का मतलब पुजारी, पियून का मतलब चपरासी, फॉरेनर का मतलब विदेशी, एक्सरसाइज का मतलब ओझा या गॉडफादर का मतलब ओझा, टाइम किलर का मतलब चिपकू इंसान, नैरो माइंडेड में सोच, छोटे सोच वाला व्यक्ति, ब्रॉड माइंडेड में बड़े सोच वाला व्यक्ति, ओपन माइंड में खुले विचार वाला व्यक्ति, एम्बिशियस में लक्ष्यधारी व्यक्ति, टाकेटिव में बातूनी व्यक्ति, एरोगेंट में घमंडी व्यक्ति, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, क्यूरियस मीन्स उत्सुक, वर्कहोलिक मीन्स काम करता व्यक्ति, मुरन मीन्स निहायती बेवकूफ, ग्रीडी मीन्स लालची, बैकबाइटर मीन्स चुगलखोर, मीडियम डार्क मीन्स वाला, फेयर मीन्स गोला, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल जानते हो, ब्यूटीफुल जानते हो, चार्मिंग जानते हो, हॉट जानते हो, इन सभी का मतलब क्या होता है? सुंदर, वो जानते हो, डैजलिंग जानते हो, अट्रैक्टिव जानते हो, उसका मतलब क्या होता है? सुंदर होता है। चूजी का मतलब ऐसा इंसान जो किसी भी चीज को जल्दी पसंद ना करता हो। स्टबर्न का मतलब जिद्दी होता है। विट्टी का मतलब बुद्धिमान होता है। थीस्ट का मतलब आस्तिक जो भगवान को मानता है। एथिस्ट मीन्स नास्तिक जो भगवान को नहीं मानता है। ट्यूटर या मेंटर का मतलब शिक्षक। आई होप आपको बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आया हो। अगर ध्यान सुनिए बात, इसको कैसे याद करेंगे? इसको बोलिए भाई, स्पीकिंग लैंग्वेज में यूज कीजिए। when you are speaking in English, when आप जब इंग्लिश में बात कर रहे हैं, when you are talking English with others, जब आप दूसरे से बात कर रहे हैं, अगर आप सिंगल सोलो हैं, अकेला है, सिंगल है, तो देन आप किसी, मान लीजिए ये मार्कर है, मैं सिंगल हूँ, मैं मार्कर से मैं बात कर सकता हूँ। देखिए, यस सर, दिस इज मार्कर, यू नो, जानते हो, आई एम वेरी वर्कहोलिक, मैं बहुत ही काम करता हूँ, आई एम एम्बिशियस, I live means I live in heaven, I live in hell। आप बोल सकते हैं दिस इज नेक्टर, ये क्या है? अमृत है। दिस इज नेक्टर, ये अमृत है। दिस इज बेटर देन स्वॉर्ड, ये तलवार से बहुत ही बेटर है। Are you getting my point? अपने से बात कीजिए। I'll go to site, I'll go to site, I will talk to my friend and there will be lots of students so that I can talk there in English। वहाँ पे बहुत ही क्या रहेंगे, मित्र होंगे, स्टूडेंट होंगे, वहां पे इंग्लिश में बोल सकता हूँ। आई गेटिंग द पॉइंट? आप जब इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, यू विल हैव टू थिंक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश एंड वॉक इन इंग्लिश, डांस इन इंग्लिश। आई गेटिंग? इन इंग्लिश यू विल हैव टू डू एवरीथिंग। आई गेटिंग माई पॉइंट? और बहुत चीज बताएंगे, अभी तो स्टार्टिंग किया हूँ, अभी तो मैं स्टार्ट किया हूँ, अभी तो पूरा फिल्म ही बाकी है। अभी क्या है? पूरा फिल्म बाकी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।